हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरी बुक डायरीज। यहाँ हम बुक्स की पावरफुल स्टोरीज को सिंपल स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझते हैं। ऐसी स्टोरीज जो लाइफ चेंज कर सकती हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसका बचपन पेन, फियर और स्ट्रगल से भरा था, लेकिन उसने अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि दुनिया उसे वन ऑफ द टफेस्ट मैन अलाइव के नाम से जानती है। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने प्रूव किया कि ह्यूमन माइंड की पावर अनलिमिटेड है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बुक कैंट हर्ट मी की पावरफुल जर्नी। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपका माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज कर दे। सोचो, अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था डेविड गॉगिन्स। आज दुनिया उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर, नेवी सील और वर्ल्ड क्लास एंड्योरेंस एथलीट के रूप में जानती है। लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है अकिल से, बहुत ज्यादा पेन से। डेविड का बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसका घर एक सेफ जगह नहीं था। उसका घर था डर, वायलेंस और सफरिंग की जगह। डेविड के फादर का एक स्केटिंग रिंग बिजनेस था। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता था, लाइट्स, म्यूजिक, लोग स्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। डेविड और उसकी फैमिली को रोज 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। वो छोटा सा लड़का स्कूल जाता, फिर सीधा स्केटिंग रिंक में काम करता, और अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती तो उसका फादर उसे बहुत बुरी तरह पनिश करता, कभी बेल्ट से, कभी पंच से, कभी साइकोलॉजिकल टॉर्चर से। डेविड की माँ भी इस पेन को रोज महसूस करती थी। एक छोटा सा बच्चा जो हर रात सोचता था शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी ठीक नहीं होता था। हर दिन और डिफिकल्ट होता जा रहा था। डेविड का बचपन धीरे धीरे फियर और ट्रॉमा में बदल रहा था। एक रात सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि डेविड की माँ ने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। वो अपने बच्चों को लेकर घर से भाग गई। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मनी, हाउस, कंफर्ट, सब। अब उनके पास सिर्फ एक चीज थी, फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम के साथ आई एक्सट्रीम स्ट्रगल। डेविड और उसकी फैमिली एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उनके पास पैसे नहीं थे, फूड भी कभी कभी ही मिलता था। और स्कूल में डेविड को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, रेसिज्म। क्लास में वो अकेला ब्लैक स्टूडेंट था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे इंसल्ट करते, उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते। डेविड धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसकी पढ़ाई भी खराब होने लगी। उसे लर्निंग डिसेबिलिटी थी। वो क्लास में स्लो था। टीचर्स भी उसे वीक स्टूडेंट समझते थे, और धीरे धीरे डेविड ने भी खुद को वीक समझना शुरू कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका था। स्कूल में बुलिंग, घर में स्ट्रगल, लाइफ में डायरेक्शन नहीं। ऐसे ही साल बीत गए। डेविड बड़ा होता गया, लेकिन उसके अंदर एक डीप बिलीफ बन गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। टाइम के साथ उसने खुद को कंफर्ट और एस्केप में डाल दिया। वो जंक फूड खाता, टीवी देखता और लाइफ से भागता। कुछ सालों बाद डेविड का वेट लगभग 300 पाउंड्स हो गया। वो ओवरवेट था, आउट ऑफ शेप था और मेंटली भी ब्रोकन था। उसके पास एक नॉर्मल जॉब थी, पेस्ट कंट्रोल जॉब। दिन भर वो लोगों के घर जाता, कॉकरोचेस और रैट्स को मारता। लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, और शायद से ही पूरी जिंदगी निकल जाती। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चीज ने उसकी लाइफ बदल दी। एक दिन डेविड टीवी देख रहा था। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। डॉक्यूमेंट्री थी नेवी SEALs के बारे में। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि 100 लोग स्टार्ट करते हैं और एंड में सिर्फ कुछ ही लोग सर्वाइव करते हैं। डेविड टीवी स्क्रीन को देख रहा था। वो उन सोल्जर्स को देख रहा था जो एक्सट्रीम पेन में भी फाइट कर रहे थे। और तभी उसके अंदर एक आवाज आई, एक आवाज जो उसने सालों से नहीं सुनी थी। उस आवाज ने कहा, डेविड, तू इस लाइफ के लिए पैदा नहीं हुआ। तू इस कंफर्ट और वीकनेस के लिए पैदा नहीं हुआ। तू इससे ज्यादा कर सकता है। उस मोमेंट में डेविड ने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, मैं आखिर कौन हूँ? क्या मैं वही वीक लड़का हूँ जो स्कूल में फेल हो गया, जो लाइफ से भाग गया, जो कंफर्ट में छुप गया, या मेरे अंदर कुछ और भी है? उस रात डेविड सो नहीं पाया। उसका माइंड बार बार एक ही चीज सोच रहा था, नेवी सील। उसने डिसाइड किया, मैं नेवी सील बनूंगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। नेवी सील ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट को एक्सट्रीमली फिट होना पड़ता है, और डेविड, वो 300 पाउंड्स का ओवरवेट इंसान था। वो मुश्किल से पुशअप्स कर पाता था। रनिंग तो बहुत दूर की बात थी। डॉक्टर्स ने भी कहा, तुम इस ट्रेनिंग के लायक नहीं हो। लेकिन डेविड ने एक चीज समझ ली थी, अगर लाइफ चेंज करनी है तो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। और वहीं से शुरू हुई डेविड गॉगिन्स की रियल जर्नी। एक जर्नी जो प्रूव करेगी कि इंसान का माइंड उसकी बॉडी से 100 गुना पावरफुल होता है। और जब इंसान डिसाइड कर ले, आई विल नॉट क्विट, तब दुनिया की कोई भी डिफिकल्टी उसे रोक नहीं सकती। उस रात डेविड गॉगिन्स ने डिसाइड कर लिया था, मैं नेवी सील बनूंगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी।
नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक है। और डेविड, वो लगभग 300 पाउंड्स का ओवरवेट इंसान था। वो मुश्किल से रन कर पाता था, पुशअप्स भी मुश्किल से करता था, और डॉक्टर्स ने भी साफ बोल दिया था तुम इस ट्रेनिंग के लायक नहीं हो। लेकिन डेविड ने एक चीज समझ ली थी, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो पेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा, एक ओवरवेट बॉडी, जीरो कॉन्फिडेंस, और एक आदमी जो सालों से लाइफ से भाग रहा था। उस मोमेंट में डेविड ने एक ब्रूटल डिसीजन लिया, मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा। और उसने तुरंत एक्शन लिया। डेविड ने अपनी डेली रूटीन पूरी तरह बदल दी। सुबह जल्दी उठना, लॉन्ग रन्स, पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स और एक्सट्रीम वर्कआउट्स। शुरुआत में बॉडी बिल्कुल रेडी नहीं थी। रनिंग करते समय उसकी सांसें फूल जाती थीं, पैरों में दर्द होता था, बॉडी टूट जाती थी। लेकिन डेविड ने एक रूल बना लिया, नो एक्सक्यूजेस। हर दिन वो अपनी लिमिट को पुश करता, हर दिन थोड़ा और पेन एक्सेप्ट करता। वीक्स बीत गए, फिर मंथ्स। धीरे धीरे उसका वेट कम होने लगा। 300 पाउंड से 280, फिर 250, फिर 220 बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी में नहीं हो रहा था, असली चेंज हो रहा था माइंड में। डेविड समझ गया था कि ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल होता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी रियल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट डेविड ने डेवलप किया, द 40% रूल। इस रूल का मतलब बहुत सिंपल है। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तो उस समय तुम एक्चुअली सिर्फ 40% लिमिट तक ही पहुंचे होते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पावर बची होती है, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं। डेविड ने डिसाइड किया, मैं उस 60% को अनलॉक करूंगा। उसने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया और एक टेक्निक यूज की, द कुकी जार। कुकी जार का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब भी लाइफ टफ हो जाए, जब भी तुम गिव अप करने वाले हो, तो अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद करो, अपनी स्ट्रगल्स को याद करो और खुद से कहो, मैं पहले भी टफ सिचुएशन से निकल चुका हूं। यह टेक्निक डेविड को मेंटली स्ट्रांग बनाने लगी। अब उसकी बॉडी भी स्ट्रांग हो रही थी और माइंड भी। आखिरकार एक दिन आया जब डेविड ने नेवी सील रिक्रूटमेंट ऑफिस में कॉल किया। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। नेवी सील प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट वेट लिमिट थी और डेविड अभी भी उस लिमिट से ऊपर था। उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स थे। 3 मंथ्स में उसे इम्पॉसिबल वेट लूज करना था और डेविड ने वही किया जो नॉर्मल लोग इम्पॉसिबल समझते हैं। उसने एक्सट्रीम ट्रेनिंग शुरू कर दी। रोज 100 माइल्स तक साइकिलिंग, घंटों तक रनिंग, हजारों पुशअप्स, एक्सट्रीम डाइट। उसने अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश कर दिया। 3 मंथ्स बाद डेविड ने लगभग 100 पाउंड्स वेट लूज कर लिया। ये लगभग इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन था और आखिरकार उसने नेवी सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला था। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे ब्रूटल पार्ट होता है हेल वीक। हेल वीक एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां कैंडिडेट्स को लगभग 5 दिन तक सोने नहीं दिया जाता। उन्हें कोल्ड वाटर में डाला जाता है, हेवी लॉग्स उठवाए जाते हैं, माइल्स तक रनिंग करनी पड़ती है। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होता है और ज्यादातर लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। ट्रेनिंग एरिया में एक बेल होती है। अगर कोई कैंडिडेट गिव अप करना चाहता है तो उसे सिर्फ बेल बजानी होती है और उसकी सफरिंग तुरंत खत्म हो जाती है। हेल वीक के पहले दिन ही बहुत सारे कैंडिडेट्स क्विट कर देते हैं। दूसरे दिन और लोग, तीसरे दिन और लोग। कोल्ड वाटर, स्लीप डिप्रिवेशन, एक्सट्रीम पेन, ये सब इंसान को तोड़ देता है। लेकिन डेविड गॉगिन्स के माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था, आई विल नॉट क्विट। हर सेकेंड उसकी बॉडी चिल्लाती थी, बस करो। लेकिन उसका माइंड जवाब देता था, एक और स्टेप, एक और पुशअप, एक और माइल। और यही डिफरेंस था। जब दूसरे लोग बेल बजा रहे थे, डेविड अपनी लिमिट पुश कर रहा था और धीरे धीरे वह हेल वीक सरवाइव कर गया। एक ओवरवेट ब्रोकन इंसान जो कभी लाइफ से भाग रहा था, अब दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। लेकिन डेविड की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस बिगिनिंग थी। आगे चलकर डेविड गॉगिन्स बनेगा अल्ट्रा मैराथन रनर, 100 माइल रेसेस विनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर पुलअप्स और दुनिया के सबसे टफेस्ट एथलीट्स में से एक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दुनिया को एक पावरफुल मैसेज देगा, यू आर केपेबल ऑफ फार मोर देन यू। हेल वीक सर्वाइव करने के बाद डेविड गॉगिन्स ऑफिशियली नेवी सील बन चुका था। लेकिन उसके अंदर एक बिल्कुल अलग ही माइंडसेट डेवलप हो चुका था। उसने रियलाइज किया था, ह्यूमन लिमिट्स ज्यादातर माइंड में होती हैं, बॉडी तो सिर्फ फॉलो करती है। और इसी माइंडसेट ने उसकी लाइफ को एक और एक्सट्रीम डायरेक्शन में ले गया। एक दिन डेविड को पता चला कि एक अल्ट्रा मैराथन रेस हो रही है। रेस का नाम था 100 माइल्स एंड्योरेंस रेस। सोचो, 100 माइल्स मतलब लगभग 160 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यूस, नो ब्रेक्स, नो कंफर्ट, सिर्फ पेन, एग्जॉशन और मेंटल फाइट। नॉर्मल मैराथन होता है 42 किलोमीटर,
और ये रेस थी 160 किलोमीटर। प्रॉब्लम ये थी कि डेविड ने कभी मैराथन भी रन नहीं किया था, यहाँ तक कि एक प्रॉपर रेस भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड कर लिया मैं ये रेस रन करूंगा। लोगों ने कहा आर यू क्रेजी, तुमने कभी मैराथन भी नहीं किया, 100 माइल रेस इम्पॉसिबल है। लेकिन डेविड के लिए अब एक ही रूल था, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। दी 100 माइल रेस शुरू हुई। हंड्रेड्स रनर्स स्टार्ट लाइन पर खड़े थे, सब प्रोफेशनल एथलीट्स, एक्सपीरियंस मैराथन रनर्स, और उनके बीच खड़ा था डेविड गॉगिंस, एक नेवी सील जिसने कभी मैराथन भी प्रॉपर्ली रन नहीं किया था। रेस स्टार्ट हुई। शुरू के माइल्स ठीक थे, बॉडी एनर्जेटिक थी, कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन कुछ आवर्स बाद पेन शुरू हो गया। लेग्स हैवी होने लगे, ब्लिस्टर्स बन गए, मसल्स टाइट हो गए, और फिर सिचुएशन और वर्स हो गई। डेविड की किडनीज फेल होने लगे, उसके यूरिन में ब्लड आने लगा। डॉक्टर्स ने कहा स्टॉप द रेस, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसने कहा मैं फिनिश लाइन क्रॉस करूंगा। रेस के लास्ट आवर्स में उसकी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, लेग्स ऐसे लग रहे थे जैसे टूट जाएंगे, बैक पेन एक्सट्रीम था, एनर्जी जीरो, लेकिन उसका माइंड अभी भी फाइट कर रहा था। हर स्टेप के साथ वो खुद से कहता स्टे हार्ड। ये फ्रेज उसका मंत्र बन गया था, मतलब स्ट्रांग रहो, टफ रहो, क्विट मत करो। फाइनली लगभग 24 आवर से ज्यादा स्ट्रगल के बाद डेविड ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। वो जमीन पर कोलैप्स हो गया, बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, लेकिन उस मोमेंट में एक न्यू लेजेंड जन्म ले चुका था। ट्रैकिंग सोल्स डेविड के माइंडसेट का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट था, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब फिजिकल फाइट नहीं है, इसका मतलब है जब तुम किसी टफ सिचुएशन में हो और सब लोग स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम अपनी लिमिट पुश करो। जब दूसरे लोग गिव अप करना चाहते हो तब तुम और स्ट्रांग बन जाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम रेस में हो और सारे रनर्स थक चुके हो और उसी मोमेंट में तुम स्माइल करते हुए रन करते रहो तो तुम उनका मेंटल एडवांटेज ले लेते हो, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और यही होता है टेकिंग सोल्स। डेविड के अकॉर्डिंग लाइफ भी एक रेस जैसी है, और जो इंसान पेन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड गॉगिंस का ऑब्सेशन था अपनी लिमिट्स ब्रेक करना। एक दिन उसने डिसाइड किया मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। रिकॉर्ड था 24 आवर्स में सबसे ज्यादा पुलअप्स, थाउजेंड्स पुलअप्स, और वो भी 24 आवर्स नॉन स्टॉप। ट्रेनिंग ब्रूटल थी, हैंड्स टेयर हो गए, ब्लिस्टर्स फट गए, पेन एक्सट्रीम था, लेकिन डेविड ने एक रूल फॉलो किया, पेन इज ग्रोथ। फाइनली रिकॉर्ड अटेम्प्ट का दिन आया। 24 आवर्स के अंदर डेविड ने परफॉर्म किया 4030 पुलअप्स, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके हैंड्स पूरी तरह टॉर्न हो चुके थे, ब्लड निकल रहा था, लेकिन रिकॉर्ड बन चुका था। द रियल मैचेस डेविड गॉगिंस की स्टोरी सिर्फ रनिंग या रिकॉर्ड्स की स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी है माइंड की पावर की। एक ब्रोकन चाइल्डहुड, एक ओवरवेट इंसान, एक फेल्ड स्टूडेंट, ये सब ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर इंसान डिसाइड कर ले मैं गिव अप नहीं करूंगा। डेविड के वर्ड्स में मोस्ट पीपल लिव देयर एंटायर लाइफ विदाउट एवर पुशिंग देमसेल्व्स टू देयर ट्रू लिमिट्स, लेकिन जो इंसान पेन को एक्सेप्ट करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है और एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, वो इम्पॉसिबल चीजें भी अचीव कर सकता है। और इसीलिए डेविड गॉगिंस दुनिया को एक मैसेज देता है, यू आर केपेबल ऑफ फार मोर देन यू थिंक, स्टे हार्ड। और इसी के साथ खत्म होती है कांट हर्ट मी की ये पावरफुल स्टोरी। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन बहुत सिंपल है, हम सब अपनी रियल पोटेंशियल से बहुत कम जीते हैं। जब लाइफ डिफिकल्ट हो जाए, जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगे, तब ये याद रखना स्ट्रेंथ हमारे माइंड में होती है। अगर आपको ऐसी पावरफुल स्टोरीज पसंद आती हैं जो लाइफ और माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं, तो द स्टोरी बुक डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली बार किस बुक की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी साथ। Until then, keep learning, keep growing, and keep turning pages of your own story.